आज कितना तारीख है? आज 14 है। स्कूल बंद था कि खुला हुआ? विद्यालय सबके बंद थे कि खुले? बंद। बंद। तो देखो आज 14 अप्रैल के दिन है। 14 अप्रैल के दिन ही 1891 ईस्वी में जो ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र थे, कौन थे? ब्रिटिश भारत का मतलब देश आजाद नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? देश आजाद नहीं हुआ था। ब्रिटिश भारत के महाराष्ट्र में, कहाँ? महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला महू गांव। कौन जिला? रत्नागिरी जिला महू गांव में हमारे भारत के कैसे इसका संबोधन हम लोग किए हैं। विश्व विभूषण, भारत रत्न, महाविद्वान, महाबहुजन नायक, लेखक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, महान इतिहासकार, भारत के संविधान के जनक, समस्त महिलाओं पिछड़ों के मुक्तिदाता, क्रांति सूर्य, युग पुरुष, महामानव, बौद्धित्व, बाबा साहब अम्बेडकर। क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जयंती पर उनको नमन करते। देखो आज जितने भी सरकारी हो या प्राइवेट जो भी संस्थान हो गए, लिखना छोड़ दियो, जितने भी हो गए वहां पर सब लोग आराम से इनके जो है ना आदर पूर्वक इनके फोटो को, जहाँ स्टेच्यू होगा इसका जो मूर्ति बना हुआ, वहाँ उसको साफ सुथरा करके फूल के माला चढ़ाए हुए होंगे, आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देकर के उन्हें नमन किए होंगे, पुष्प की माला चढ़ा के नमन किए होंगे। और वही है आज देखो जहाँ जहाँ इनकी मूर्ति देखोगे ना तो वहाँ उसकी मूर्ति, इसकी मूर्ति में क्या है? एक किताब होता है। क्या है? तो भारत का संविधान निर्माता इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत के संविधान निर्माता, ठीक है ना, भारत निर्माता, ठीक। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसका नाम क्या है सो जरा देख लो। अब इसका नाम जो है ना भीमराव जी अम्बेडकर क्यों पड़ा ये समझ लेते हैं। अब देखो भीमा जो है ना उनकी माँ का नाम से लिया गया, ठीक है ना, और राम जी जो है उनके पिता के नाम से ली गई, और अम्बेडकर जो है उनके गुरु के नाम से, क्योंकि इनका जो गांव के नाम पर इनका नाम रखा गया था तो बोलने में थोड़ा ठीक नहीं रहता। तो इनका जो गुरु जी है, ये गुरु जी ये बोला ये आगे चल के ये बच्चा अच्छा काम करने वाला है, प्रतिभावान लगता है, इसलिए इसके नाम के आगे में हमारा नाम जोड़। तो देखो आज वो गुरु भी अमर हो गए इनके किरदार से, और उनके माता पिता भी, और खुद वो तो जितना विद्वान है ही। अब जरा समझ लेते हैं, ये सबसे पहले पढ़ाई शुरू की अपने गांव से, ठीक है ना। पहली बार चौथा में ये पास हुआ, चौथा पढ़ा तो पूरा गांव में खुशी से वहाँ का उस जाति का लोग लड्डू बांट के खाए। अब ये पढ़ा क्यों? छोट जाति को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इनके दादा पिताजी ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश के जो है ना आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक क्या थे, सूबेदार पद पर, सूबेदार पद ऑफिसर रैंक के पद हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा पढ़ने की आज़ादी मिल गई, ये पढ़ लिया। लेकिन इनकी माँ जानती थी कि जब ये स्कूल जाएगा ना इनके साथ भेदभाव होगा, तो जब ये जाते थे तो अलग इसको बैठा दिया जाता था। तो ये पूछ बैठा कि हमें अलग क्यों बताया? बोला कि तू भगवान का पुत्र है, इसको कैसे मोटिवेट करेगा ताकि इनको, छोटा बच्चा को गलत कर देगा तो फिर भड़क जाएगा। तो उन्हें बोला भगवान का पुत्र है इसीलिए तुम्हें अलग, दूसरा आदमी टच ना करे। ये नहीं इनको बोला कि तुमसे ही सब छुआछूत मानता है। तो बोला ठीक है, तो ये अलग अलग के पढ़। इसके बाद जब ये पढ़ लिया, सारा चीज पढ़ लिया, तो ये कहाँ गया? मुंबई। कहाँ गया? मुंबई। मुंबई में जाकर के ये एल्फिटेंस नाम का जो है ना स्कूल का नाम क्या था? एल्फिस्टन ऐसे करके नाम था, एल्फिस्टन बम्बई हाई स्कूल में। मुंबई में कोई हाई स्कूल था, वहाँ जाकर के ये एडमिशन लिया, ठीक है ना। और वहाँ जाकर हम एडमिशन लिया, तो जब गया ना एडमिशन लिया ना तो इसको फील्ड में बैठ के पढ़ना पड़ता था। कहाँ? फील्ड में जो है ना बैठ के इसको, माने कि मैदान में, पार्क में, इसको पार्क में बैठ के पढ़ना पड़ता, क्योंकि अंदर पढ़ने नहीं दिया जाता था पार्क में। तो एक वहाँ का आदमी था दादा
केलुस्कर, क्या नाम था? दादा केलुस्कर, बहुत बड़ा लेखक थे, समाज सुधारक थे, वो देखा अलग। तो वही दादा केलुस्कर उनको एक कहा कि ऐसे मत करो, अंदर जाके। वो बोला ऐसा समस्या है, तो बोले आप ठीक है। उन्होंने ही एक बुक दिया उसको, बुद्ध की जीवनी, क्या दिया, और उस किताब को पढ़ा और वहाँ से वो बोला कि मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट यहीं से। अम्बेडकर जी बोले बुद्ध की जीवनी को पढ़े और वो ऐसे हो, बहुत प्रभावित हुए उससे। दादा केलुस्कर ने जब सोचा कि भाई ये क्या होगा, तो बुद्ध की जीवनी दी। अब वो पढ़ लिया, मुंबई पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, सारा चीज पढ़ लिया। तो अब जो बीए कर लिया तो इनको जाना था कहाँ, अब आगे पढ़ाई के लिए, तो वहाँ से आगे फिर पढ़ेगा ही कैसे? उसको विदेश जाके पढ़ने का शौक था, तो जाएगा कैसे? तो ये दादा केलुस्कर ने ले गया कहाँ जानते हो? इनको ले गया बड़ौदा के गायकवाड़ के पास। कहाँ ले गया? बड़ौदा के गायकवाड़, एक परिवार का नाम है। किसका नाम है? एक परिवार के पूरे समूह का नाम है। उसमें जो है ना गायकवाड़ के यहाँ जो है ना सयाजी राव, क्या थे? सयाजी राव 3, यानी कि गायकवाड़ का तीसरा पीढ़ी वाला वो था। तो सयाजी राव 3 उन्होंने स्कॉलरशिप उसको दिया और वो 4 साल के लिए देते थे। कितने साल के लिए? तो ये गया कब? तो 1913 में गया। कब गया? 1913 में। कहाँ गया? तो कोलंबिया। कहाँ गया? यूएसए। कहाँ गया? यूएसए। कब गया? 1913 में। 4 साल। कितने? अब उनको प्रति रुपया देते थे महीना, तो 25 रुपये। कितना देता था? 4 साल पूरा हो गया, तो 4 साल पूरा हो तो 1917 में ये वापस आएंगे। 1917 में जब वापस आया तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चला था, जो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक से प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ये जितने थेसिस किए थे ना, पढ़े थे ना अम्बेडकर जी, ये सारा एक अलग जहाज पर शिफ्ट कर दिए और ये अलग जहाज से आ रहे थे। तो हुआ क्या, जिस जहाज पे इनके बुक थे ना, तो उसको पनडुब्बी, जर्मनी का पनडुब्बी उस जहाजे को उड़ा दिया। तब पर भी 50,000 बुक बच गया। कितना? 50,000। जब 50,000 बुक बच गए तो किसी ने सूचना दी कि जिस जहाज से अम्बेडकर जी आ रहे थे उसी जहाज को उड़ा दिया, जो गलत मैसेज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस जहाज पे बुक शिफ्ट किए थे ना, वो जहाज 50,000 बुक, जर्मन ने 50-60,000 बुक डुबो दिया। तब पर भी उसका कितना बच गया? 50। उनके लाइब्रेरी में कितने थे? 50,000। कितना संघर्ष किया जानते हो? कहीं पढ़ने नहीं दिया जाता था। जब वहां से आया लौट के, तो आमदनी का कुछ स्रोत, तो इन्होंने क्या किया, यही गायकवाड़ के यहाँ आकर सेक्रेटरी का काम करने लगा। किसका? सचिव का काम। बहुत पढ़े लिखे आदमी को सचिव का। वैसे भारत में आईएएस बहुत पढ़ लिख लेता है ना, आईएएस जब 15-20 साल में हो जाइएगा ना, तो प्रमोशन करके आपको किसी भी मंत्रालय के सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो सेक्रेटरी पद पर इसको दिया गया। लेकिन जब ये सिक्योरिटी देता तो अपना से छोट सी को बोलवे करेगा कि थोड़ा इस फाइल को स्टेबल पर ले। तो जो बड़े जात के लोग थे तो देते थे फाइल, तो उनको लगता था कि अरे एक छोट जात के होकर के, महार जाति के होकर हमको ऑर्डर दे रहा है कि फाइल लाओ, तो वहाँ उसको भेदभाव किया गया। तो वहाँ थोड़ा धीरे रहा, चल गया। फिर ये प्रोफेसर किसी हाई स्कूल में जाकर के प्रोफेसर का काम करने लगा। किसका काम करने लगा? पढ़ाने लगा। वहाँ भी उसको भेदभाव हुआ। जिस गिलास में वो पानी पीते सब प्रोफेसर उस गिलास में नहीं पढ़ते। एक बार बच्चे लोग इनकार किया तो प्रोफेसर वहाँ का जो हाई प्रिंसिपल थे, हेड थे, उन्होंने बोला कि देखिए ये विदेश से पढ़ के आए, एक बार पढ़ के तो देखिए। पढ़ाया तो बच्चे लोग बहुत प्रभावित हुआ, उनसे पढ़ना चाहा। लेकिन टीचर लोग कतवो पढ़ लेगा, उसको जो भूत जो डाला गया था ना बरेली में जातिवाद का, वो बोला अरे छोट जात होकर के यहाँ आता है, पानी पी लेता है, हम भी वही गिलास उसी बर्तन में, ये कैसे होगा? तो वहाँ भी उनको असुविधा हो गया। तो वहाँ ऐसा हुआ वार्तालाप, बहुत सारे शॉर्ट में समझते हैं। वहाँ होने के बाद अब देखिए हुआ क्या, उसी समय जब उसका स्कॉलरशिप खत्म हो गया तो एक दोस्त उसका मिला जो लंबे समय तक फ्रेंड के रूप में रहे, जिसका नाम था क्या? नवल नायक पारसी। ये पारसी थे। इससे मुलाकात हुए और उन्होंने कहा क्या जानते हो कि सभी आदमी बड़े और अच्छे बनने के लिए नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? सभी आदमी समाज सुधारक नहीं हो सकते, नायक नहीं हो सकते, लेकिन सभी आदमी एक अच्छे आदमी के बनने में सहयोग कर सकते हैं ना। जैसे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, भगत सिंह, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस,
एक अच्छे नायक बने, समाज सुधारक नायक बने, तो उसके सहयोग में जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया उसमें तो जो सहयोग दिया, तो सहयोग करके तो उससे अच्छा आदमी बनाया गया। लेकिन सब तो नहीं सुभाष चंद्र बोस बन सकते, सब तो नहीं बी आर अम्बेडकर बन सकते। तो उन्होंने बहुत कॉपरेट किया इसको, और उन्होंने इसको बोला कि देखिए अम्बेडकर, सभी आदमी अम्बेडकर नहीं हो सकते हैं, यानी कि नायक नहीं हो सकते, अच्छे आदमी नहीं बन सकते, समाज सुधारक, लेकिन उस अच्छे आदमी को बनने में तो सहयोग कर सकते हैं। तो सहयोग किया। जब अब देखियो ये हो गया, जब हमारी समिति की ये सारे हो गए, शॉर्ट में समझ लेते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होते हैं। जब तो संविधान सभा बनने की जो बात चली, तो इसकी जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हुए, प्रारूप समिति क्या होते हैं, प्रारूप समिति के जो मेंबर हो गए 7 मेंबर, जिसमें से इसको अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष। और 9 अगस्त 1947 को इसको प्रारूपी समिति का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। और भारत का संविधान का प्रारूपी समिति और रीड तैयार कर दिया, लिख दिया इन्होंने पूरा संविधान। कहा जाता है कि ये समाज सुधारक, सभी महिला, सभी पिछड़े वर्ग का भलाई सोचने वाले थे, ये छुआछूत को खत्म करने वाले थे। और इनका मानना था क्या जानते हो, 1956 में 6 दिसंबर 1956 में मर गया ना, तो हिंदू धर्म में जितना भेदभाव देखा, इससे बहुत इसको दुख हुआ, बहुत प्रभावित थी। इन्होंने शपथ खाया था कि मैं इस छुआछूत को खत्म कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, खत्म तो उतना नहीं हो पाया। संविधान बना दिया, आरक्षण दी गई, सारी व्यवस्था ये कर दी गई। लेकिन इन्होंने कह दिया एक बार, नागपुर या कहीं भाषण में बोला था कि मैंने हिंदू पैदा लिया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा, ये मेरा बस। अपने मरने से 1956 में अपने मरने से 2 महीना पहले ये बौद्ध धर्म अपना लिया। 2 महीना पहले कौन धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। और ये मरे। समझ लीजिए कि क्या रीजन। इतने बड़ा नायक जानते हो, इन्हें कहा जाता है बहुजन के विधाता। क्या कहते हैं? बहुजन विधाता, हम सब के मुक्तिदाता है। ठीक है, वंचितों की यह ढाल है, ज्ञान का मिसाल है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, नारी उद्धारक है, समाज सुधारक है। ऐसे आदमी को आदर के साथ नाम लिया गया, याद रहे। ठीक है ना। आज लोग कुछ भी बोले, लेकिन आज किसी को बोलने का अधिकार है तो इन्हीं के कारण। हर नारी को जो पढ़ने का अधिकार है इन्हीं अम्बेडकर के कारण। इसीलिए इनकी जब जयंती हो या इनका महापरिनिर्वाण दिवस हो, उस दिन एक दीप जरूर जलाना चाहिए सभी को ये है। और इन्हें आदर से नाम लेना चाहिए। भले लोग कुछ भी बोल दे, अगर नारी को अगर आज पढ़ने का अधिकार है लड़की को, तो इन्हीं के बदौलत पढ़ने का अधिकार है। यदि आज लड़की को, तो सावित्रीबाई फुले की, जो पहली महिला भारत की शिक्षिका हुई। समझिए।